बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह ताला से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। CS 301 की असाइनमेंट 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने डेव C++ पे बनानी है, यानी इसकी एक्सटेंशन CPP होनी चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको तमाम असाइनमेंट क्विज़ और GDB मिलते रहें। अच्छा, आपको एक टेम्पलेट दिया गया है असाइनमेंट 2 का, ठीक है? वो जिप फोल्डर ही में आपके पास है, ये वाला। इस टेम्पलेट में जस्ट आपने मिसिंग कोड ऐड करना है। ये यहाँ पर ओपन किया हुआ है मैंने, ये टेम्पलेट है। तो इसमें जस्ट आपने क्या करना है, उसने बाकी सारा कोड लिखा हुआ है। ये टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3, टू डू 4, ठीक है? यानी बूल इज एम्प्टी से पहले पहले आपने ये 4 टू डू, यानी ये जो कोड है ये आपने एंटर करना है, नथिंग एल्स, ठीक है? तो जब आप ये एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद जो आउटपुट आना चाहिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं नहीं पढ़ रहा, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा। आप अपने एंड से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आइडिया हो जाए कि उसने पूछा क्या हुआ है आपसे, डिमांड क्या की हुई है, ठीक है? तो सिंपली मैं यहाँ पर आउटपुट पे आता हूँ। ये आपका आउटपुट होना चाहिए, यानी टॉप पे आपका स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, हॉस्पिटल विजिटर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम ये लिखा होना चाहिए। आपकी असाइनमेंट में ये चीज़ें मिसिंग है, ठीक है? ये सारी मिसिंग है, जस्ट ये आउटपुट है। तो ये जो है ना, ये हमने खुद एंटर करनी है, खुद ऐड करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो इसका जी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये .cp3 के नाम से। ये तो सारा उसने खुद ही दिया हुआ है, ठीक है? ये तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये टू डू 1 की तरफ आ जाए। टू डू 1 में जो आपने लिखना है, वाइड एन क्यू, यानी एन क्यू करना है आपने, क्यू को एन क्यू करना है। विजिटर इंट आईडी स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कैटेगरी, यानी नेम का एक वेरिएबल, कैटेगरी का एक वेरिएबल, फिर विजिटर पॉइंटर न्यू नोड की तरफ करेंगे हम, ठीक है? तो न्यू विजिटर आईडी, उसका विजिटर का आईडी होगा, विजिटर का नेम होगा, विजिटर की कैटेगरी होगी, कौन सा विजिटर है। इफ क्यू इज एम्प्टी, इफ रियर इज इक्वल टू नल, यानी बैक साइड से अगर क्यू नहीं है तो फ्रंट रियर इज इक्वल टू न्यू नोड रिटर्न, ठीक है जी? तो ये कोड आप नोट कर लें। नेक्स्ट, ऐड एट एंड, रियर नेक्स्ट न्यू नोड, रियर न्यू नोड, ओके? अच्छा, एक चीज जो आपने यहाँ पर याद रखनी है कि आपने अपना आईडी डालना है जब हम आईडी की बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, टू डू टू, अब सेकंड पे आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट द डी क्यू विजिटर फंक्शंस, वाइड डी क्यू विजिटर इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल। पहले तो हमने पीछे रियर में देखा, अब हम फ्रंट पे देखेंगे, ठीक है? सी आउट क्यू इज एम्प्टी, नो विजिटर टू सर्व, ओके, रिटर्न। फिर उसके बाद विजिटर पॉइंटर जो है वो पॉइंट आउट करेगा, टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, सी आउट सर्विंग, टेम्प नेम आईडी, टेम्प आईडी, ठीक है? फ्रॉम टेम्प कैटेगरी क्यू न्यू लाइन पे ये आपने नोट करना है। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, रियर इज इक्वल टू नल, फ्रंट नल है और रियर भी नल है, ठीक है जी? टू डू 3, अब नंबर 3 पे आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट द डिस्प्ले विजिटर फंक्शंस, वाई डिस्प्ले विजिटर,
constant string and title, cout and title new line. If front is equal to null, cout no visitor in this queue, return. ये आपने तीसरे स्टेप में करना है, तीसरे नंबर पे करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तमाम जो कोड है वो आपने ध्यान से लिखने हैं। विजिटर टेम्प फ्रंट वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, देन सी आउट आईडी, तब उसका आईडी जो है वो सी आउट हो जाएगा, नेम सी आउट हो जाएगा, कैटेगरी सी आउट हो जाएगी। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प पॉइंट आउट टू नेक्स्ट। तो ये आपका सेकंड थर्ड टू डू हो गया। फोर्थ टू डू में क्या करना है, इम्प्लीमेंट द रिमूव बाय आईडी विजिटर। ये कमेंट जो है ना, ये आपकी असाइनमेंट में दिए हुए हैं। बोल रिमूव बाय आईडी विजिटर इंट आईडी इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल रिटर्न फॉल्स। केस वन, आगे केस भी है। विजिटर एट फ्रंट, इफ द फ्रंट आईडी इज इक्वल टू आईडी, विजिटर टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, इफ द फ्रंट इज इक्वल टू नल, रियल इज इक्वल टू नल, रियर जो है वो नल है। ये इक्वल का साइन है, ये असाइनमेंट का साइन। ठीक है, डिलीट टेम्प रिटर्न ट्रू। केस टू में क्या है, विजिटर इन मिडल और एंड, जबकि विजिटर आपका मिडल में है या फिर एंड पे है। तो विजिटर करंट इज इक्वल टू फ्रंट टू नेक्स्ट, विजिटर प्रीवियस फ्रंट वाइल करंट नॉट नल, इफ द करंट आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो प्रीवियस जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा, करंट जो है वो नेक्स्ट को। इफ द करंट इज इक्वल टू रियर, रियर इज इक्वल टू प्रीवियस, डिलीट करंट रिटर्न ट्रू। ठीक है, so previous is equal to current, current is equal to current to next, visitor not found, अगर not found होगा तो false होगा, bool is empty, return front is equal to null। ठीक है जी, ये आपका चार जो टू डू थे वो आपने कर दिए। अब इसका हमने चेक करना है कि ये कोई एरर तो नहीं है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। आपने F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें जीरो एरर आ रहा है, इट मीन्स आपका कोई एरर नहीं है। अब आप इसको कंपाइल करेंगे F10 से। मैं पहले यहाँ पर देखिएगा, दोबारा कर देता हूँ आपके लिए, ये ज़ीरो। ठीक है, अब मैं F10 प्रेस करूँगा तो जो आपकी असाइनमेंट पे रिजल्ट है एज इट एज वही यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो इसकी जो डॉट CPP की फाइल है वो आपने असाइनमेंट में सबमिट करनी है, वर्ड फाइल नहीं करनी। ठीक है, यही जो आपकी फाइल है ना डॉट CPP का, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर में सेव की हुई है, CS301 के नाम से ये फाइल है, और इसकी ये डॉट CPP फाइल, ये आपने फाइल सबमिट करनी है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।